माघ पूर्णिमा का अवसर है और धमतरी जिले में कई जगह पर मेला का आयोजन किया जाता है। रुद्री में रुद्रेश्वर में, सिलौटी में कोदोरास में, देवपुर में डोंगा पथरा में, सिहावा में कर्णेश्वर में और कुलेश्वर महादेव राजिम में मेला का आयोजन किया जाता है। हम इस वक्त रुद्रेश्वर घाट पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग तड़के 3 से 4 बजे तक स्नान के लिए पहुंच गए थे। महानदी को गंगा का स्वरूप माना जाता है। चित्रोत्पला में यहाँ पर स्नान करने के लिए दीपदान करते हुए लोग पहुंचे हुए हैं और लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गए थे। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो मैं लाइन दिखाना चाहूंगा आपको, छोर हमको दिखाई नहीं दे रही है। भगवान रुद्रेश्वर को जल अर्पित करने के लिए ये भीड़ आप देख सकते हैं, जहाँ पर देवी देवता आते हैं। एक छत्तीसगढ़ी में जो डांग कहा जाता है वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है और पीठ में अपने आप को वो संतली और अन्य चीजों से मारते हैं। तो ये भीड़ आपको लाइन दिखाना चाहूंगा। लाइन जो है दूसरे छोर कृष्ण मंदिर तक है। लोग भगवान रुद्रेश्वर महादेव को जल अर्पित करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी खुशहाली के लिए, अपने परिवार के खुशहाली के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जो परंपरागत जो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है वो यहाँ पर चली आ रही है। ये हर मेला में आपको लगभग दिखाई देती है। ये डांग होता है और अपने आप को जो है वहाँ पर कष्ट देते हैं ताकि देवी देवता प्रसन्न हो सके। तो ये भीड़ देख सकते हैं सुबह से ही जो लगी हुई है भीड़ देखने के लिए, और ये परंपरागत चीजें हैं, छत्तीसगढ़ी त्योहार है ये रहती है। यहाँ पर जो है नारियल और बेलपत्ती फूल की बिक्री भी सुबह से हो रही है। ये इस क्षेत्र का है। लोग यहाँ पर इस खरीद करके जो आते हैं और लोगों के माथे पर तिलक आपको दिखाई दे रही है। दूर दूर से लोग आते हैं, न सिर्फ धमतरी के आसपास के अंचल के बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस मेला का आयोजन लेते हैं। इस मेला का लोगों को साल भर का इंतजार रहता है। ये अब रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर जो सिद्धा मंदिर है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद आगे ये अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाती है। ये परंपरा है, छत्तीसगढ़ की परंपरा है डांग निकालने की और मड़ई निकालने की। इसे ही मूल रूप से हम मड़ई कहते हैं। मड़ई निकलना इसे ही कहा जाता है। यहाँ पर बठेना से पहुंचे हुए अपने आंगादेव को लेके, अलग अलग मोहल्ले से भी पहुंचते हैं, अलग अलग गांव से भी पहुंचते हैं। देवी देवता अनुग्रह को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनके प्रसन्न किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ, इनके साथ पुजारी जी हैं। ये कहाँ से लातो, किस प्रकार के परंपरा है आप मन के? ये हमारा आदिवासी लोग का परंपरा है कि माघी पुन्नी के ही दिन मानते हैं उसको नहाने के लिए। कहाँ से लातो और का पूजा करते हो? कितने बजे से पहुँच जाते हो? यहाँ हम लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं। क्या क्या करते हैं फिर आप लोग? हम लोग इसको नियम रहता है कि नहाने का इसका नियम रहता है कि हम लोग कहीं भी मड़ई मिला होता है उसको फूल को नानते हैं और सराते हैं, विसर्जन करते हैं। इसके बाद कहाँ ले जाएंगे इसको? अभी इसको अपने पेन थाना ले जाएंगे घर। तो ये देखा कि एक परंपरा रहती है कि उनको लाते हैं और जाते हैं। ये मैं फिर से आपको लाइन दिखाना चाहूंगा। स्पष्ट लाइन जो दिख रही है ये कितनी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे। दूसरे छोर पर आप लाइन दिख रही है और इनका समय जो लगता है 1 से 1.5 घंटे बाद ही आ पाएगा। तो ये लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल लेकर के खड़े हुए हैं। अपने लोटा में जल लेकर के महादेव को प्रसन्न करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जो दूसरे जगह से जो डांग आया था, मड़ई आया था, उसको यहाँ पर किया जाता। ये आप दूर से आप इसकी लाइन
देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये कितने बजे से लाइन में लगे, तो सुबह से ही ये पहुँच जाते हैं। ये परंपरा छत्तीसगढ़ की परंपरा है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसे ही मड़ाई कहा जाता है, टांग निकलने की रहती है। बुढ़ादेव का मंदिर है जो आदिवासी समाज को बिलोंग करता है। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद है, गुल्ला साहब मौजूद है। सर, किस प्रकार की विशेष आरती यहाँ पर आज हमको देखने को मिली? वैसे तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं प्रतिदिन अद्भुत श्रृंगार करते हैं, रोज अलग अलग, और अभिषेक के पश्चात श्रृंगार के पश्चात महाआरती होती है। लेकिन आज विशेष पर्व है, बहुत बड़ा माघी पूर्णिमा, जिसको हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा पूर्णिमा माना गया है। इसका दूध, दही, सरसों तेल, शहद, धृत, मतलब अद्भुत हम लोग इसका अभिषेक करते हैं और सबका अलग अलग महत्व है। सरसों तेल से करने से क्या होता है, धृत से करने से क्या होता है, शहद से करने से क्या होता है। वैसे हर हिंदू सनातनी को इन सब चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, सरसों तेल, शहद, गन्ना रस, बहुत मनोकामना की पूर्ति होती है। और विगत हम लोग 35-40 साल से इन सब चीज़ों को लगातार पूर्णिमा अमावस में करते आते हैं और इससे अद्भुत शांति मिलती है। और महाआरती जो होता है, वास्तव में यहाँ के महाआरती में ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान हमारे सामने विराजमान। हमने देखा कि आप वाद्य यंत्र में काफी रम गए थे, तो किस प्रकार की ऊर्जा महादेव के पास मिल जाती है? प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हम लोग सुबह डेली, हमारे और भाई हैं वो लोग श्रृंगार करते हैं, हम लोग महाआरती में सम्मिलित होते हैं और सभी अपना अपना वाद्य यंत्र लेके सब भोलेनाथ की आरती को और प्रेम से करते हैं। आज किस प्रकार के विशेष श्रृंगार किया गया? विशेष श्रृंगार डेली होता है, विशेष आज ही नहीं है, डेली होता है विशेष श्रृंगार हमारे भोलेनाथ के। शाम को अलग विशेष श्रृंगार होता है, सवेरे अलग होता है। आज क्या खास श्रृंगार किया है आप लोगों ने? आज जो है प्रथम जो दिवस माघी पूर्णिमा के पर्व पर सभी जनों, भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज जो है गुलाब फूल से बाबा भोलेनाथ की श्रृंगार किया गया और जो अति प्रसन्नता का विषय है। जय भोलेनाथ। कि ये श्रृंगार रोजाना करते हैं। रोजाना के श्रृंगार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं जो बैठ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार से, ये कितने बजे से शुरू हो गई थी जो मेला की? ये भक्तों का, ये माघ पूर्णिमा पर भक्त के द्वारा सब 3 बजे 2 बजे रात से यहाँ आगमन चालू हो गया था, मगर हमने 4 बजे द्वार खोलकर सबको दर्शन कराए हैं। अभी आरती के बाद सबका दर्शन होगा और अपार भीड़ है। इस बार कुछ ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस बार शिव जी की बड़ी कृपा है कि क्योंकि शिव जी सबके कृपा बरसा रही है, तो उन्होंने आज सभी भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के यहाँ भेजा है
जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है। मेला का इंतजार रहता है लोगों जी, को। बिल्कुल साल भर का इंतजार रहता है, क्योंकि साल में एक ही बार आता है ना। तो माघ पूर्णिमा का बहुत ही भव्य ही पर्व माना जाता है शिव जी का, तो विशेष पर्व है, इससे भक्तों की ज्यादा तांता लगेगी। जगह की लोगों को विशेष इंतजार रहता है। ये परंपरा चली आ रही है, माघ पूर्णिमा की विशेष इंतजार रहता है। अब हम फिर से मंदिर परिसर के बाहर निकल गए, जहां पर से आरती के बाद अब लोग श्रद्धालु अंदर दर्शन के लिए जाते जा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आरती के कारण से थोड़ा सा रोक दिया गया था और विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जी हैं। आप महादेव। कितने बजे से लाइन लगे हुए हैं? आज मैं 6:45 बजे से लाइन लगा हूँ। अभी हम लोग दर्शन करने के लिए लगभग अब पहुँचने वाले मंदिर की सीढ़ियों में हैं। और माघ शिवरात्रि का ये रुद्री का महापर्व इस अंचल के लिए चित्रोत्पल्ला महानदी के तट पर ये बहुत बड़ा मेला का पर्व है, और हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हर हर महादेव। देख सकते हैं कि आप लगभग इनको 1 से 1.5 घंटा का समय हो चुका है और लाइन में लगे हुए हैं। कितनी लंबी लाइन है, और इसके बाद उनके आ रहे हैं। और बाकी छोर वालों को तो और समय लगेगा, ये जल लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ महादेव एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं कि कितने बजे से लाइन में लगे हैं और कैसे आज इस पर्व को देख रहे हैं आप? हाँ भैया, हम लोग 6 बजे से लाइन पर हैं। आज माघी पुण्य का मेला है और आज पुण्य दिन है, जिसे हम हिंदू ये मानते हैं कि आज के दिन पुण्य स्नान करने से हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग भगवान शिव जी के दर्शन करने आए हैं रुद्रेश्वर महादेव में। तो देखा कि लोग पहुंचे हुए हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुण्य स्नान का विशेष महत्व होता है। मैं आपको लाइन दिखाना चाहूंगा। ये लाइन है और लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई, आप देख सकते हैं दूर तक लाइन लगी हुई है। लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ सबको दर्शन देंगे। मंदिर परिसर के बाहर मेला स्थल पर पहुंच गए हैं, जहां पर सुबह से ही लोग स्टॉल लगे थे, चाहे वो होटल की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे लाई की। अलग अलग लोग यहां पर चाट ठेले की और झूला की, ये अलग अलग मेला लगा हुआ है और दिन भर लोग जो है इसका आनंद लेंगे। विशेष महत्व होता है। ये एक दिन पहले से ही यहाँ पर आप जगह के लिए चिन्हांकित कर चुके रहते हैं और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ से लाई ले जाना विशेष महत्व होता है। लोगों को मिठाइयाँ घरों के लिए जब ले जाते हैं, बच्चे मेले से आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या लाए थे। आप देख सकते हैं सुबह सुबह जो है मिर्ची भजिया और ये आलू भजिया निकलने के जो है लोगों को गरम गरम सुबह इंतजार रहता है। ये लाई रहता है। ये बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुँचे रहते हैं। खजूर है, पेठा, लाई, ये सब श्रृंगार चीज़ें खाने के लिए लोग इसको प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। तो देखा कि आपने कि किस प्रकार से ये परंपरा है माघी पुण्य की। धमतरी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में ये मेला बढ़ता है और अलग अलग जगह की अलग अलग महत्व है। चाहे कुलेश्वर महादेव की, रुद्रेश्वर महादेव की, कणेश्वर महादेव की, कोदोरास की और डोंगरपत्थर की अलग अलग मान्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। हमने आपको पूरा इसको विस्तार से बताने की कोशिश की है। रुद्रेश्वर मंदिर परिसर से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।